भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जीडीएस की इस भर्ती के रिगार्डिंग में आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन फॉर्म क्या होता है, कहाँ पर मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म क्या होता है, उसके अलावा और भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिसे आपको अभी से बनवा लेना है। इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जीडीएस की इस भर्ती में नौकरी कर पाओगे। ये फॉर्म कहां मिलेगा, कब इसकी जरूरत पड़ेगी, सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे ना जो कि मैसेज भी कर रहे थे कि सर ये बताइए इन सभी फॉर्म के बारे में एक जो है सेपरेटेड वीडियो बना करके आप जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब फॉर्म के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए जीडीएस के जो रिजल्ट है ना, इसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं और बार बार पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए जीडीएस का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि 25 अगस्त के बाद, जी हां दोस्तों 25 अगस्त के बाद और 30 अगस्त से पहले पहले आपको जीडीएस का फर्स्ट मेरिट सूची जो है हर हाल में देखने को मिल जाएगा। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, कह रहे हैं कि कल जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, परसों रिजल्ट आ जाएगा, उनके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इसका रिजल्ट आपको 25 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में कभी भी देखने को मिल जाएगा। चलिए ये तो बात रही रिजल्ट को लेकर के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर्म को लेकर के जिसकी जरूरत आपको जीडीएस की इस भर्ती में पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है ना, ये कुल 10 पेज का होता है और इसके अंदर में जो है अंडरटेकिंग फॉर्म आते हैं, आइडेंटिफिकेशन फॉर्म आता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म आता है और भी कई सारे फॉर्म आते हैं जिसे आपको फिल करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट, ये सारे फॉर्म आपको कहां से मिलेगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ये सारे फॉर्म मैं वहां पर डाल दूंगा और वहां से आप सभी लोग साइबर कैफे चले जाइएगा और निकलवा लीजिएगा। क्योंकि जीडीएस की भर्ती में आगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा या फिर ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा ना, तो ये सारे फॉर्म की जरूरत आपको पड़ेगी। तो अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर जो है ये 10 पेज का ये फॉर्म होता है जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं और इसी के अंडर में ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म जो है 4 से 5 प्रकार के होते हैं, ये भी आता है। देखिए अगर भविष्य में आपको कभी भी, जैसे आपको ये लगता होगा ना कि मैं जीडीएस के पद पर ही नहीं बल्कि इससे ऊंचे पोस्ट पर नौकरी करूंगा जिससे कि मेरी सैलरी भी अच्छी रहेगी और मेरा जो रेपुटेशन होगा वो भी अच्छा रहेगा, तो दोस्तों आपको जो है अटेस्टेशन फॉर्म जो है जरूर फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको अपना नाम, पता, उसके अलावा योग्यता में जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। देखिए जीडीएस में आपको जानते हैं 10वीं आपने डाला होगा क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा अगर आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर इस अटेस्टेशन फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो है आपको फिल करना पड़ेगा। अदर इंफॉर्मेशन जैसे फैमिली मेंबर का विवरण, कितने लोग परिवार में हैं, आपके पापा क्या काम करते हैं वगैरह सारी चीज़ें जो है इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए अटेस्टेशन फॉर्म का मतलब ये होता है ना कि भविष्य में प्रमोशन के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करवाया जाता है, भरवाया जाता है। आप जिंदगी भर जीडीएस के पद पर जो है नौकरी नहीं करोगे, आप आगे चल करके पोस्टल असिस्टेंट, शॉटिंग असिस्टेंट, उसके अलावा मेल गार्ड या फिर पोस्टमैन के पद पर भी तैनात किए जा सकते हो अगर आपके पास ये योग्यता होगा, वो क्वालिफिकेशन होगा तो। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में, जो कि 4 से 5 प्रकार के ये फॉर्म होते हैं। सबसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो साइकिलिंग का ये जो एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि आप साइकिल चलाना जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो वहां पर आपको यस करके चले आना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, यहां पर एक और फॉर्म अंडरटेकिंग का भरवाया जाएगा जिसमें कि ये पूछा जाएगा कि जीडीएस की भर्ती के अलावा, जीडीएस में नौकरी के अलावा जो है सैलरी का अदर सोर्स आपके पास है कि नहीं है। अगर आपके पास अदर सैलरी का सोर्स है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, आपको वहां पर एस भर देना है उस फॉर्म में। उसके अलावा एक और अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे जिसमें कि ये कहा जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप हो गया, पीसी
कंप्यूटर वगैरह जो है चला पाते हो कि नहीं, इसे ऑपरेट कर पाते हो कि नहीं, तो आपको चलाना आता हो या फिर ना आता हो, अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको यस करके चले आना है। क्योंकि जब एबीपीएम के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा ना, तो वहां पर होता क्या है दोस्तों कि 10 दिन से लेकर के 15 दिन का आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको काम करना है। वहां पर आपको लैपटॉप, पीसी वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा, काम के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। और एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आप सभी लोग को मालूम है पूरी तरीके से उसमें फील्ड वर्क का काम रहता है, उसमें ऑफिशियल वर्क नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आपको आता हो तो भी ठीक और नहीं आता है तो भी ठीक, आपको जो है यस कर देना है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए भी एक जो है अलग प्रकार का अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है। जिससे काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए जो है अंडरटेकिंग फॉर्म अलग से भरवाया जाएगा, जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि 15 दिन के भीतर या फिर 10 दिन के भीतर आपको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास नहीं है उसे आपको सबमिट करना पड़ेगा, और समय से आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसी के लिए ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है, फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो उसके लिए भी अंडरटेकिंग फॉर्म जो है अप्लाई करवाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। देखिए आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बारीक से बारीक चीजों को लेकर के आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। यहां पर अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा और यह कहा जाएगा कि आगे चल करके आप इसे सुधार लीजिएगा, या फिर अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को सबमिट करना है। उसके अलावा दोस्तों अगर गलत इंफॉर्मेशन दे करके आप जीडीएफ की नौकरी प्राप्त कर रहे हो या फिर फेक सर्टिफिकेट लगा करके आप जीडीएफ की नौकरी प्राप्त कर रहे हो ना, उसके लिए भी यहां पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो है भरवाया जाता है। तभी मैंने आपको बताया है कि 4 से 5 प्रकार का अंडरटेकिंग फॉर्म आप जो है आपसे भरवाया जाएगा। इसमें यह कहा जाएगा कि अगर आप गलत तरीके से जीडीएफ की नौकरी अगर ले रहे हो जाली सर्टिफिकेट लगा करके, तो आगे चल करके होगा क्या कि पकड़े जाने पर आपको जो है जीडीएफ की नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और उस स्थिति में आप जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि गलत तरीका बिल्कुल भी आपको नहीं इख्तियार करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपसे जो है एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो है अप्लाई करवाया जाएगा। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में तो आपने बता दिया है, अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से बनेगा, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये सारे जितने फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सभी का जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ से जा करके आप ये सारे फॉर्म जो है देख सकते हो और इसे साइबर कैफे से जा करके इसके जो प्रिंट को निकलवा सकते हो और निकलवा करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि आगे चल करके इन सभी फॉर्म की जरूरत आपको जो है पढ़ने वाली है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर्म के बारे में। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म के अंडर ही आइडेंटिफिकेशन फॉर्म आता है, मतलब उसी के अंदर ये जो है फॉर्मेट होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये आपके पहचान को दर्शाएगा, प्रॉपर आप कहां के रहने वाले हो, आपकी पहचान क्या है। इसमें होगा क्या कि इस फॉर्म में जो है आपको सबसे पहले नाम, पता, योग्यता, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, फैमिली मेंबर का विवरण, सारी सब कुछ जो है जानकारी आपको अच्छे तरीके से भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। और उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप गांव से जिसे बिलोंग करते हो तो वहां के जो प्रधान हैं, सभासद हैं या फिर मुखिया है, उनसे हस्ताक्षर करना पड़ेगा, या फिर जो तहसीलदार होते हैं तहसीलदार से आप जो है हस्ताक्षर करवा सकते हो, ब्लॉक अध्यक्ष से हस्ताक्षर करवा सकते हो, या फिर 10वीं की परीक्षा आपने जहां से भी पास की हो ना, तो वहां के जो हेडमास्टर हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी आप सिग्नेचर करवा सकते हो। मतलब सभी से यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करवाने की जरूरत है, केवल एक लोग से, ठीक है ना। जितने भी बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, केवल एक लोगों से आपको जो है हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा इस आइडेंटिफिकेशन फॉर्म में। ये आपके पहचान को दर्शाएगा और ये जो आइडेंटिफिकेशन फॉर्म है ये जीडीएस की भर्ती में आपका देखा जाएगा। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे हम लोग जो है चरित्र प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, ये भी आपका लगेगा। ये फॉर्म भी, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, उसी के अंडर में फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपको नाम, पता, योग्यता, डेट ऑफ बर्थ, आप जो है क्या करते हो, क्वालिफिकेशन आपका क्या है, फैमिली का जो है विवरण क्या है, जितने भी सदस्य हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से फिल करना पड़ेगा। और इसमें यह देखा जाता है कि कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, आप जो है गुंडा मवाली तो नहीं हो, मतलब कि ये आपके कैरेक्टर को जो है यहाँ पर सिद्ध करता है। इसीलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगेगा, इस फॉर्म को भी आपको भरना पड़ेगा। अब बात आ जाती है, सारे फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसे आप सभी लोग
लोग साइबर कैफे से आराम से निकलवा सकते हो इन सभी अटेस्टेशन फॉर्म को भी और अंडरटेकिंग फॉर्म को भी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कुछ और जो है सर्टिफिकेट आपको जो है बनवाने पड़ेंगे, जिसमें कि नाम आता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का। और ये सर्टिफिकेट कब लगता है? जब आपका दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तब जाकर के पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है आपका लगेगा। यहां पर देखा जाएगा, इसमें यह देखा जाएगा कि आप पर जो है किसी प्रकार का कोई FIR केस मुकदमा ये सारी चीजें दर्ज तो नहीं है। तो इसमें आपका क्या किया जाएगा कि देखिए साइबर कैफे आप लोग जाओगे और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपके जितने सारी डिटेल है ना, नाम, पता, फादर नेम और भी जितने भी डिटेल्स हैं वो फिल किया जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपको कोतवाली या थाना से जो है ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिससे कि जब आपका दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तब जाकर के देखा जाएगा, जिसमें कि आपका देखिए नाम हो गया, पता हो गया, तहसील हो गया, डेट ऑफ बर्थ, फादर जो है आपके क्या काम करते हैं, ये सारा का सारा ब्यौरा आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा और इसे अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप पर कोई केस दर्ज है, कोई मुकदमा दर्ज है, इस स्थिति में आपको GDS की नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है सरकारी नौकरी में क्या होता है दोस्तों कि वहां पर यह देखा जाता है कि आपका कैरेक्टर जो है कैसा है, कहीं आपका जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना, मतलब कि रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से देखा जाता है, वो पूरी तरीके से फ्रेश होना चाहिए। उसके अलावा आपको अलग से मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि सिटी हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हो, जिसमें कि मुख्य जिला चिकित्सक के हस्ताक्षर जो है होने आवश्यक है, जिसमें कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये देखा जाएगा। तो जितने भी मैंने आपको फॉर्म बताया है, जितने भी मैंने आपको सर्टिफिकेट बताया है, इसे आप सभी लोग जो है बनवा लीजिएगा। और जो ये जो फॉर्म मैंने अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया ना, इसे आप सभी लोग अभी से साइबर कैफे जाकर के निकलवा लीजिएगा। और देखिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर गांव के प्रधान, सभासद, मुखिया, तहसीलदार या फिर ये जो 10वीं के प्रधानाचार्य, मतलब देखिए इनमें से केवल एक बंदे से आपको जो है क्या करवाना पड़ेगा, मतलब कि एक बंदे से आपको जो है हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा, जो कि आपके पहचान को दर्शाएगा। और ये जो फॉर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। GDS की भर्ती में ये सारी चीज़ें आपका देखा जाएगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर देखा जाएगा, जो कि सारी जानकारी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। और देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अभी से अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स है ना, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि GDS का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्दी आने वाला है, 25 से 30 अगस्त के बीच में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सभी जो दस्तावेज मैंने आपको बता रखा है वो अभी से तैयार कर लेना है, जिसमें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, जिससे कि हम लोग रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, EWS सर्टिफिकेट हो गया, PWD सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे सर्टिफिकेट आपको अभी से तैयार करके रख लेने हैं, मैं बार बार से आपको बता दे रहा हूं। और देखिए आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए जो अटेस्टेशन फॉर्म है या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म है या आइडेंटिफिकेशन फॉर्म है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म है, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? तो देखिए दोस्तों किसी किसी मतलब कि डिवीजन या सर्कल में ये होता है कि फर्स्ट या सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये फॉर्म आपसे मांगा जाता है। और कहीं कहीं पर ये भी होता है कि जब आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा ना, जब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा या फिर जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब जा करके ये सारे फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे। लेकिन पहले से आपको यहाँ पर जानकारी जो है होनी चाहिए कि हाँ GDS की भर्ती में ये सारे फॉर्म जो है भरवाए जाते हैं। इन सभी फॉर्म को भर करके मुझे सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई भी देने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।